Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read another remedy for the day and it is a long remedy, so may be covered in one video or two videos. तो पहले तो शुरुआत करते हैं एंड आज की जो रेफरेंस बुक है वो अगेन है बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपर्टरी से लेकर एंड जो हमारी रेमेडी है उसका नाम है थूजा ऑक्सीडेंटालिस आर्बर वाइटे इसका जो है कॉमन नेम है। फैमिली साइप्रस फैमिली या क्यूपरी सेसी फैमिली से ये बनी हुई है। आर्बर वाइट एक कॉमन नाम है और इसका क्या क्या एक्शन होता है वो हम देखते हैं। सो पहले तो ये इट एक्ट्स ऑन स्किन, ब्लड, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, किडनीज एंड ब्रेन। बोरिक के अकॉर्डिंग इट्स रिलेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजिकल वेजिटेशंस, कॉन्डाइलोमैटा, वॉटी एक्सक्रीसेंसेस, स्पॉन्जियो ट्यूमर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इन सब चीज़ों में ये काम करती है। अब एक एक शब्द समझते हैं यहाँ का। तो जो पैथोलॉजिकल वेजिटेशंस हैं वो बेसिकली अबनॉर्मल ग्रोथ्स हैं, टिपिकली फाउंड इन हार्ट, ऑफन एसोसिएटेड विद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड आर कंपोज्ड ऑफ फाइब्रिन, प्लेटलेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये हार्ट में ज़्यादा होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं और पूरी बॉडी में नहीं हो सकती। दूसरा इन्होंने कॉन्डाइलोमेटा यहाँ पे हमने देखा था। तो कॉन्डाइलोमेटा बेसिकली जेनाइटल या एनल वॉल्स को कहते हैं, विच आर रेज्ड फ्लैश कलर्ड और ग्रे लीजन्स कॉज्ड बाय द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। मोस्टली इसका डिस्क्रिप्शन यही होता है। इट इज़ अ कॉमनली सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय HPV, तो जिसका मैनिफेस्टेशन उस तरीके से होता है। उसके बाद जो वॉटी एक्सक्रीसेंसेस हैं बेसिकली अबनॉर्मल वॉट लाइक ग्रोथ्स हैं या प्रोजेक्शंस हैं ऑन स्किन और अदर बॉडी सर्फेसेस। फिर स्पॉन्जी ट्यूमर्स में भी थूजा डील करती है, या स्पॉन्जी ट्यूमर्स मतलब सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स, बिनाइन नॉन कैंसरस हैं या मेलिग्नेंट कैंसरस हो सकते हैं। दे डेवलप फ्रॉम द बॉडी सॉफ्ट टिश्यूज इंक्लूडिंग मसल्स, फैट, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो उस पर भी थूजा का इंपॉर्टेंट एक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है मॉइस्ट म्यूकस ट्यूबरकल्स पे एक्ट करती है। तो ट्यूबरकल बेसिकली एक स्मॉल आउटग्रोथ को कहते हैं। बोन्स में नेचुरल ट्यूबरकल्स होते हैं जो एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये काम कर रही है वो जो मॉइस्ट म्यूकस ट्यूबरकल्स है, यानी कोई नोड्यूल अगर अटैच हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन से, ग्रो हो गया जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था, उस पर ये काम करती है। मॉइस्ट लेयर लाइनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वहाँ से नोड्यूल जो है होता है अटैच टू म्यूकस मेम्ब्रेन्स, तो जिनको ये हटाने में काम करती है। अगेन एक सिम्टम देख के रेमेडी लेना बहुत ही डेंजरस प्रूव हो सकता है, स्पेशली थूजा लेना आपके स्किन सिम्टम्स को और ज़्यादा एग्रेवेट कर सकती है। अगर ये सही रेमेडी नहीं है या आपने ज़्यादा पोटेंसी ले ली है या ज़्यादा आप बार इसको आप रिपीट कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऑलवेज गेट इट प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम अ होम्योपैथिक डॉक्टर। उसके बाद ब्लीडिंग फंगस ग्रोथ्स में ये हेल्प करते हैं। ब्लीडिंग फंगस ग्रोथ्स जो है एक ह्यूमन में अगर इसका वो देखे जाए तो फंगल इन्फेक्शंस को कहेंगे, लाइक राइनोस्पोरिडियोसिस विच कॉजेज रेडिश ब्लीडिंग पॉलिप्स। पॉलिपॉइडल मासेस होते हैं दैट ब्लीड व्हेन टच्ड। टीनिया पीडिस के केस में, मर्कोमाइकोसिस के केस में इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शंस दैट कैन स्प्रेड टू ब्लड स्ट्रीम, इन सब चीज़ों में ये काम कर सकती है। फिर यहाँ पे लिखा है कि नीवस में ये काम कर सकती है। नीवस बेसिकली एक कॉमन यूजुअली नॉन कैंसरस या बिनाइन ग्रोथ होती है ऑन द स्किन और म्यूकोसा। उसके बाद एक्सेस ऑफ विनोसिटी जहाँ पे है, विनोसिटी यानी एन एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन द वीनस सिस्टम और इन एन ऑर्गन और पार्ट, और एन अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेजल्स इन एन ऑर्गन और पार्ट, यानी जहाँ पे वेन्स का नंबर या तो इंक्रीज हो गया या फिर वेन्स में जो ब्लड का अमाउंट है वो नॉर्मल से ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो ये वहाँ पे काम करती है थूजा। The main action of thuja is on the skin and genitourinary organs, producing conditions that correspond with Hahnemann's psychotic dyscrasia, whose chief manifestation is the formation of wart-like excrescences upon mucous and cutaneous surfaces, fig warts and condylomata. तो बेसिकली जो थूजा का एक्शन है वो स्किन, यूरिनरी ऑर्गन्स पे, जेनिटाइल ऑर्गन्स पे है, जो ऐसी कंडीशंस पे ज़्यादा एक्ट करता है जो हैनेमैन साइकोटिक डिस्क्रेसिया से डील करती हैं। अब डिस्क्रेसिया क्या होता है? इट इज़ अ डिजीज़ और डिसऑर्डर स्पेशली ऑफ द ब्लड, तो यानी ब्लड में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सारे चीज़ें हो रही हैं मोटे मोटे तौर पे। और इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन ही फैला हो तो ये हो रहे हैं,
बट हाँ, उसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आप जो खाते हैं उसी से आपका जो है खून बन रहा है, उतना ही डेवलपमेंट आपका ब्लड का होता है। तो इन्फेक्शन यदि बॉडी में है तो वो ब्लड में फैलने की भी चांसेस होते हैं, एंड उसकी वजह से इन्फेक्शंस मैनिफेस्ट होने के भी चांसेस होते हैं स्किन पे। साइकोसिस या साइकोटिक का मतलब है बेसिकली इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर फिग, associated with fig-like growth and other chronic conditions stemming from the suppression of gonorrheal infections। यानी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का सप्रेशन हुआ होगा इस पेशेंट में जब ये स्किन सिम्टम्स डेवलप हुए। साइकोटिक डिस्क्रेसिया में बेसिकली स्लोनेस इन रिकवरी देखने को मिलती है। तो जहाँ पे स्लोनेस इन रिकवरी है, किसी इन्फेक्शन का सप्रेशन हुआ हो जिसकी वजह से स्किन सिम्टम्स स्पेशली फिग वर्ड्स, कॉन्डाइलोमेटा या क्यूटेनियस सर्फेसिस पे कोई भी एक्सक्रीसेंस जो कि एक डिस्टिंक्ट आउटग्रोथ है ऑन बॉडी रिजल्टिंग फ्रॉम डिजीज और अबनॉर्मलिटी, वो देखने को मिल रही है, वहाँ पे काम करता है। फिगवर्ड्स क्या होते हैं? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होते हैं एंड अपीयर अ स्मॉल रफ एंड हार्ड ग्रोथ इन द स्किन। कॉन्डाइलोमेटा अगेन जेनाइटल या एनल वॉर्ड्स को कहते हैं। रेज्ड फ्लैश कलर्ड और ग्रे लीजन्स हो सकते हैं कॉज्ड बाय HPV, कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। गोनोरिया की बात की गई थी कि सप्रेस्ड गोनोरिया की वजह से हो सकते हैं। तो it is a sexually transmitted infection caused by the bacteria called Neisseria gonorrhoeae. It can affect various parts of the body including the genitals, mouth and rectum. तो यहाँ पे हैनेमन्स साइकोटिक डिस्क्रेसिया यानी जहाँ पे रिकवरी स्लो है, ब्लड में इन्फेक्शन के चांसेस हैं या हो सकता है सप्रेस्ड इन्फेक्शन रहा है किसी तरीके का पीछे, उसमें ये काम करता है। स्किन मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद लिखा हुआ है हैज़ अ स्पेसिफिक एंटी बैक्टीरियल एक्शन एज इन गोनोरिया एंड वैक्सीनेशन। सप्रेस्ड गोनोरिया सैल्पिंजाइटिस के केस में इसको यूज़ करते हैं। सप्रेस्ड गोनोरिया बेसिकली एक टर्म है जो यूज़ होता है टू डिस्क्राइब दैट ओनली सिम्टम्स वर ट्रीटेड टू सर्टन एक्सटेंट बट दे गॉट सप्रेस्ड एंड कैन मैनिफेस्ट इन मोर सिवियर फॉर्म सिमिलर और समथिंग एल्स। यानी या तो गोनोरियल इन्फेक्शन अगर पूरी तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, सिर्फ सिम्टम्स ऊपर ऊपर से हटाए गए हैं, तो या तो वो दोबारा जब मैनिफेस्ट होगा तो और भी भयंकर गोनोरिया के फॉर्म में होगा, या फिर हो सकता है उसकी और कंप्लेंट्स आ जाए, जैसे थूजा रेमेडी के पेशेंट के केस में उसको स्किन कंप्लेंट्स डेवलप होंगी, तो वहाँ पे हम दे सकते हैं। सैल्फिंजाइटिस का होता है मतलब एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन फिर थूजा के लिए कहा गया है कि इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन में यूज़ कर सकते हैं। इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन कैसे होंगे? इनिशियली पेन, रेडनेस या स्वेलिंग होगी विद द शॉट वाज गिवन, माइल्ड फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फीलिंग हो सकता है टायर्ड, नॉजिया, वॉमिटिंग और स्टमक एक। कई बार इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन जो है स्पेशली जब आप सिर्फ रिक्वायर्ड वैक्सीनेशन के सिवाय और भी सारी वैक्सीनेशंस देते हैं जो कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ के परिप्रेक्ष्य में वो रिक्वायर्ड नहीं है, आप अपने बच्चे को वो वैक्सीनेशंस देते जा रहे हैं, तो उसमें आप क्लिनिकल केसेस में देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ है वो सप्रेस होने लग जाती है। ADHD के चिल्ड्रन बहुत सारे आप देखने को मिलेंगे, तो उन केसेस में इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं प्रोवाइडेड अदर सिम्टम्स जो है मैच कर रहे हों। उसके बाद साइकोटिक पेन्स। अब साइकोटिक पेन्स कैसे होंगे? दैट इज टियरिंग इन मसल एंड जॉइंट्स, वर्स एट रेस्ट, बेटर इन ड्राई वेदर, वर्स डैम्प ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। लेमनेस होगी पेशेंट में। लेमनेस यानी द इनएबिलिटी टू वॉक और मूव इजीली एंड करेक्टली, टिपिकली ड्यू टू पेन और डिसफंक्शन इन लेग्स और फीट। नेक्स्ट डिस्क्राइब करते हैं कि हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशंस हुज ब्लड इज मॉर्बिडली हाइड्रोस्कोपिक सो दैट डैम्प एयर एंड वाटर आर इनेमिकल। अब ये हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे मतलब लिए जा सकते हैं या हाइड्रोस्कोपिक के मतलब लिए जा सकते हैं। हाइड्रोस्कोपिक का जो लिटरल मीनिंग होता है इट इज़ रेडिली टेकिंग अप और रिटेनिंग मॉइस्चर। अब ब्लड इज हाइड्रोस्कोपिक यानी एक तो ये कह सकते हो सकता है ब्लड में ज़्यादा वाटर हो गया हो, बट फिर उसके साथ जब वो वाटर ज़्यादा होता जाएगा, बाकी कंटेंट्स कम होते जाएंगे, फिर सर्वाइवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा, हो सकता है ये भी। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो ये कि आपको डैम्प वेदर से, आपको गीले से दिक्कत होने लग जाएगी। ड्राई वेदर में अच्छा लगेगा, रेस्ट पे अच्छा लगेगा, लेकिन जहाँ भी ह्यूमिडिटी होगी, जहाँ भी बहुत ज़्यादा वाटर होगा, वो इनके इस पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के इनेमिकल हो जाएंगे। वहाँ थूजा अच्छा काम करती है जहाँ वाटर से या डेम्पनेस से प्रॉब्लम्स बन रही हैं। कंप्लेंट्स फ्रॉम मूनलाइट।
रैपिड एग्जॉशन एंड इमैसिएशन को आप देख सकते हैं इस पेशेंट में। उसके बाद लेफ्ट साइडेड एंड अ चिली मेडिसिन, लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, यानी लेफ्ट साइड पर ज़्यादा अच्छे से एक्ट करती है। और चिली मेडिसिन है, यानी पेशेंट जो है इसका उसको ठंड ज़्यादा लगेगी, ठंडी से दिक्कत होगी, ये सब देखने को मिलेगा। सेंसिटिव टू कोल्ड होगा। हाइड्रोजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली ज़्यादा प्री डिस्पोजिशन टू एक्सेस वाटर या हाइड्रोजन इन बॉडी, लीडिंग टू सिम्टम्स लाइक फ्लूइड रिटेंशन, स्वेलिंग एंड अ टेंडेंसी टूवर्ड्स कंडीशंस लाइक ड्रॉप्सी, ये भी देखने को मिल सकता है। तो एक तो दिक्कत है पानी से, और पानी की बढ़त अगर बॉडी में होती है तो ड्रॉप्सी, ऐसे केसेस में भी इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। देन आता है इमैसिएशन हो जाएगा पेशेंट में। लेफ्ट साइडेड और चिली मेडिसिन है, यानी सेंसिटिव टू कोल्ड है पेशेंट। वेरियोला अबॉट्स द पस्ट्यूल्स एंड प्रिवेंट्स द सप्यूरेटिंग फीवर। वेरियोला बेसिकली रेफर करता है वेरियोला वायरस को, जो कि पॉजिटिव एजेंट हुआ करता है स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स जो है काफ़ी कंट्रीज से इरेडिकेट हो गई है, लेकिन उसके सिमिलर सिम्टम्स यदि देखने को मिलते हैं, यानी ऐसे पस्ट्यूल्स कहीं हैं जो कि फीवर भी कॉज कर सकते हैं इन्फेक्शन की वजह से, तो वहाँ पे ये काम करती है कि वो पस्ट्यूल्स को ख़त्म करती है और फीवर को चढ़ने से या बढ़ने से रोकती है। अबॉर्ट का मतलब होता है टू एंड समथिंग बिफोर इट इज कंप्लीट। या फिर है वैक्सीनोसिस के केसेस में, दैट इज इनवेटरेबल स्किन प्रॉब्लम्स, न्यूरल्जिया एक्सेट्रा। वैक्सीनोसिस क्या है? एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, स्टेट ऑफ क्रॉनिक इल हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम इम्यूनाइजेशन, confirmed in a habit, habitual, firmly established by long persistence। इन्वेटरेबल है, इन्वेटरेबल है तो इसका मतलब है firmly established by long persistence, हैबिट में है, हैबिचुअल है। तो एडवर्स इफेक्ट्स जो कि हैबिट में आ चुके हैं उनके अगेंस्ट ये काम करती है। कौन से एडवर्स इफेक्ट्स हैं? जो स्किन प्रॉब्लम्स है वैक्सीनोसिस की वजह से, जो कि जा ही नहीं रही हैं, क्रॉनिक फॉर्म ले चुकी हैं, वैक्सीनेशन के बाद ही हुई हैं, उनमें ये अच्छे से काम करती है। न्यूरेल्जिया में अच्छे से काम करती है, यानी कहीं नर्व इरिटेशन या नर्व डैमेज हो गया है तो उसमें अच्छे से काम करती है। और भी वैक्सीनेशन के बाद कोई यदि प्रॉब्लम अराइज हुई और वो जा ही नहीं रही है काफ़ी समय से, तो थूजा आप ट्राई कर सकते हैं, दे सकते हैं करेक्ट पोटेंसी में अकॉर्डिंग टू एज एंड द कंडीशन। उसके बाद आते हैं माइंड पे। तो माइंड में इस पेशेंट के फिक्स्ड आइडियाज़ है, एज इफ अ स्ट्रेंज पर्सन वॉज एट हिज साइड, as if soul and body were separated, as if something was alive in the abdomen। क्रॉक से इसको कंपेयर करेंगे इस सिम्टम को। इमोशनल सेंसिटिवनेस है पेशेंट की, म्यूजिक कॉजेज वीपिंग एंड ट्रेम्बलिंग। तो फिक्स्ड आइडियाज जो है शब्द लिया गया है आईडी फिक्से से। फिक्स्ड आइडिया का मतलब होता है एन आइडिया और डिजायर दैट डोमिनेट्स द माइंड इन ऑब्सेशन। आप उसके अगेंस्ट कितने भी प्रूफ्स प्रोड्यूस कर दो कि ऐसा नहीं है भाई, तुम्हारे साथ में कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन उस पेशेंट का दिमाग उस थॉट प्रोसेस से नहीं हिलेगा। इतना फिक्सेशन होता है उसका उस आइडिया पे, ऑब्सेसिवनेस इतनी होती है। इस पेशेंट में इमोशनल सेंसिटिवनेस देखी जाएगी, म्यूजिक की वजह से वीपिंग और ट्रेवलिंग होगी, तो वहाँ आप इसे दे सकते हैं। हेड में अगर इसके सिम्टम्स देखते हैं थूजा में, तो पेन एज इफ पियर्स बाय अ नेल, और ये सिमिलर सिम्टम मिलता है कॉफिया और इग्नीशिया में। न्यूरेल्जिया फ्रॉम टी, सेलेनियम में ये सिमिलर सिम्टम मिलता है, यानी टी की वजह से जो है नर्व पेन्स हो रहे हैं। हेड की बात करें तो हेड पेन नर्व्स की वजह से, टी की वजह से हो रहे हैं। लेफ्ट साइडेड हेडेक, लेफ्ट साइड रेमेडी है तो लेफ्ट साइड हेडेक में अच्छा काम करती है। माइग्रेन के केस में वाइट स्केली डेंड्रफ, हेयर ड्राई एंड फॉलिंग आउट, ग्रीजी स्किन ऑन फेस, ये देखने को मिलेगा। आईज में आते हैं तो सिलियरी न्यूरल्जिया। डैंड्रफ जो है देखा जाए तो फॉर्मली स्टिक या स्टक टुगेदर भी हो सकती है, तो फॉर्म अ मास इनके केस में। उसके बाद आते हैं आइज़ पे। आइज़ जो है सिलियरी न्यूरल्जिया, यानी बहुत सारे क्लस्टर हेडेक्स में ये काम करती है। आइराइटिस के केस में ये रेमेडी काम करती है। देन आइरिस का इन्फ्लेमेशन। आइज़ जो है एग्लूटिनेटेड होती हैं एट नाइट। ड्राई स्केली आइज़ मतलब फॉर्मली स्टिक और स्टक टुगेदर टू फॉर्म अ मास, ऐसा साइड में देखने को मिलेगा कि कोई मास है वहाँ पे, जिसको हटा के आइज़ खोलना पड़ता है। ड्राई स्केली हो सकती हैं। स्टाइज एंड टार्सल ट्यूमर्स। स्टाइज बेसिकली कॉर्डियोलम को कहते हैं। अ पेनफुल रेड एंड सोलन बम्प ऑन द आईलिड ऑफन रिजम्बलिंग अ पिंपल और अ बॉयल, तो उस केस में ये काम करती हैं। टार्सल ट्यूमर्स यानी अ ग्रोथ और मास लोकेटेड इन द टार्सल प्लेट्स ऑफ आईलिड्स, तो
तो ये उस केस में काम करती हैं। इस को कंपेयर किया जा सकता है स्टेफिस के एरिया से। देन अक्यूट एंड सब अक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है? द वाइट आउटर लेयर ऑफ द आई बॉल दैट प्रोटेक्ट्स द आईज एंड मेंटेन्स द शेप। तो ये उसमें काम करती हैं। स्क्लेरा के सब अक्यूट इन्फ्लेमेशन में या अक्यूट इन्फ्लेमेशन में, अक्यूट मतलब तुरंत डेवलप हुआ है, सब अक्यूट मतलब एक पीरियड और ज़्यादा रहा है, अक्यूट से ज़्यादा पीरियड उसने लिया है डेवलप होने में, मैनिफेस्ट होने में। स्क्लेरा रेज्ड इन पैचेस एंड लुक्स ब्लूइश रेड, यानी स्क्लेरा में जो वाइट आउटर लेयर है आई बॉल की दैट प्रोटेक्ट्स द आई एंड मेंटेन्स इट्स शेप, वहाँ पे जो है आपको इस पेशेंट के केस में पैचेस में रेज्ड मिलेगी, लुक्स ब्लूइश रेड, लार्ज फ्लैट फाइक्टेन्यूज, इंडोलेंट, रिकरिंग एपिस्क्लेराइटिस, क्रॉनिक स्क्लेराइटिस, ये सब देखने को मिलेगा। अब फ्लाइटेन्यूज का क्या मतलब हुआ? फ्लाइटेन्यूज स्मॉल येलोइश ग्रे रेज्ड वर्म्स दैट अपीयर ऑन द आई टिपिकली एट द लिम्बस वेयर द कॉर्निया मीट्स द कंजक्टिवा, ऑन द कॉर्निया इटसेल्फ और ऑन द कंजक्टिवा। तो वहाँ पे स्मॉल येलोइश ग्रे रेज्ड वर्म्स हो सकते हैं। इंडोलेंट का मतलब होता है नॉट वांटिंग टू वर्क, लेजी, यानी मतलब ठीक ही नहीं होके दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। एपिस्क्लेराइटिस बेसिकली एक बेनाइन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है दैट अफेक्ट्स द एपिस्क्लेरा व्हिच इज अ थिन लेयर ऑफ टिश्यू बिटवीन द कंजक्टिवा एंड द वाइट पार्ट ऑफ द आई, दैट इज स्क्लेरा। स्क्लेराइटिस यानी एक सिवियर पेनफुल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है अफेक्टिंग द स्क्लेरा, द वाइट आउटर लेयर ऑफ द आई विच कैन कॉज रेडनेस, डीप पेन एंड पोटेंशियली लीड टू विजन लॉस। तो क्रॉनिक स्क्लेराइटिस है यहाँ, जहाँ पे यहाँ रिकरिंग एपिस्क्लेराइटिस है, कंप्लीट पेशेंट पिक्चर रेमेडी पिक्चर से मैच हो रही है, तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं ईयर पे। ईयर में क्रॉनिक ओटाइटिस है, डिस्चार्ज जो है प्यूरुलेंट है, ओटोरिया है, क्रीकिंग व्हेन स्वोलोइंग, पॉलिपाई देखने को मिलेंगे ईयर। अब क्रॉनिक ओटाइटिस यानी क्रॉनिक ईयर इन्फेक्शन is a persistent or recurring inflammation of the middle ear often characterized by a perforation in the eardrum and drainage। ठीक है। फिर ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर, ओटोरिया यानी ईयर ड्रेनेज और रनिंग ईयर्स, द डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ईयर कैनाल। क्रीकिंग जो इसमें बोला गया कि क्रीकिंग होता है व्हेन swallowing, तो क्रीक का मतलब होता है टू मेक अ नॉइज ऑफ वुड बेंडिंग और ऑफ समथिंग नॉट मूविंग स्मूथली, यानी जैसे दरवाजे जब ख़राब हो जाते हैं तब वो आवाज़ आती है, तो वैसी आवाज़ सोलो करने पे आएगी ईयर्स में थूजा पेशेंट के केस में। पॉलिपाई का मतलब होता है, पॉलिप से आया ये शब्द, तो एक स्मॉल लम्प दैट ग्रोज इनसाइड द बॉडी, और यहाँ पे ईयर पॉलिप में बात किया जा रहा है, तो नोज़ में ज़्यादा पॉलिप्स देखे जाते हैं, लेकिन थूजा के केस में जब हम बात कर रहे हैं ईयर्स की, तो ईयर्स में भी पॉलिपाई हैं। कैटार का मतलब है थिक लिक्विड दैट फॉर्म्स इन द नोज एंड थ्रोट व्हेन यू हैव अ कोल्ड। अब आते हैं नोज़ पे, तो क्रॉनिक कैटार है यानी थिक लिक्विड फॉर्म हो जाता है, क्रॉनिक फॉर्म में थिक ग्रीन म्यूकस, ब्लड एंड पस, ओजीना देखा जाता है। ओजीना यानी एट्रोफिक राइनाइटिस, जो कि एक क्रॉनिक नेजल कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय द एट्रोफी दैट इज थिनिंग ऑफ द नेजल म्यूकोसा एंड अंडरलाइंग बोन लीडिंग टू नेजल रस्टिंग, अ फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज या वाइडेड नेजल कैविटी। ऑन ब्लोइंग द नोज, पेन इन टीथ, ये थूजा में देखा गया है, ये गाइडिंग सिम्टम हो सकता है अगर किसी में प्रेजेंट है तो। अल्सरेशंस विद इन द नॉस्ट्रल्स, अल्सरेशंस यानी द प्रोसेस वेयर अ ब्रेक और सो डेवलप्स ऑन द स्किन और द लाइनिंग ऑफ एन ऑर्गन ऑफन ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डेथ, तो ये नॉस्ट्रल्स में देखा जाता है। ड्राइनेस ऑफ नेजल कैविटीज, पेनफुल प्रेशर एट रूट, ये देखा जाता है। माउथ में देखें तो टिप ऑफ द टंग वेरी पेनफुल, वाइट ब्लिस्टर्स ऑन द साइड क्लोज टू द रूट, पेनफुली सोर। टीथ डिके नेक्स्ट टू गम्स, वेरी सेंसिटिव, गम्स रिट्रैक्ट, स्कॉर्ब्यूटिक है, रिलेटिंग टू स्कर्वी है, स्कर्वी यानी एक डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी। तो स्कॉर्ब्यूटिक जो है गम रिट्रैक्शन है या टीथ डिके है या सेंसिटिवनेस है, तो वहाँ पे ये काम कर सकती है बाय इम्प्रूविंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन सी। ड्रिंक्स फॉल ऑडिबली इनटू द स्टमक, जब आप कुछ पीते हैं तो ऐसा लगता है उसकी सारी आवाज़ सुनाई दे रही है जब वो स्टमक के अंदर जा रही है। रैन्युला है, रैन्युला इज अ टाइप ऑफ सिस्ट और फ्लूइड फिल स्वेलिंग दैट डेवलप्स इन द फ्लोर ऑफ द माउथ टिपिकली अंडर द टंग। वैरिकोज वेन्स ऑन द टंग एंड माउथ है। पायरिया एल्वियोलरिस, तो पायरिया एल्वियोलरिस का पेरियोडोंटाइटिस मतलब होता है यानी अ सीरियस गम इन्फेक्शन दैट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज एंड बोन दैट सपोर्ट द टीथ।
तो यहाँ पे नोज़ और माउथ या और ईयर्स में हम देखें तो डिस्ट्रक्शंस ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़ जो कि बोन्स को एक्सटेंड हो सकते हैं, वहाँ पे थूजा अच्छा काम करती है। स्टमक में देखें तो कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट है, डिसलाइक फॉर फ्रेश मीट एंड पोटैटोज, रैंसिड इरेक्टेशंस आफ्टर फैटी फूड। रैंसिड मतलब जब फूड में फैट कंटेनिंग होता है तो जब वो इरेक्टेशन आती है, इरेक्टेशन तो नेक्स्ट शब्द है इसका, टेस्ट या स्मेल जो है अनप्लेजेंट हो जाती है बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर फ्रेश। तो रैंसिड इरेक्टेशंस आफ्टर फैटी फूड यानी बासी या विकृत ऐसी इरेक्टेशन आएगी। कटिंग पेन इन द एपिगेस्ट्रियम। एपिगेस्ट्रियम कौन सा रीजन हुआ, अम्बलाइकल के ऊपर वाला रीजन जो है एपिगेस्ट्रियम, वहाँ पे कटिंग पेन होगा। कैन नॉट ईट अनियंस, टॉलरेट नहीं कर पाता। फ्लैटुलेंस, पेन आफ्टर फूड, सिंकिंग सेंसेशन इन द एपिगेस्ट्रियम बिफोर फूड। थर्स्ट, टी ड्रिंकर्स, डिस्पेप्सिया। अब ये फ्लैटुलेंस है यानी गैस्ट्रिक टेंडेंसी है। पेन होगा आफ्टर जब ये खाना खा लेता है। सिंकिंग सेंसेशन इन एपिगेस्ट्रियम बिफोर फूड, उसको ऐसा लगेगा कि कुछ खो गया पेट में, कुछ है ही नहीं, ऐसा सिंकिंग सेंसेशन होगा। उसके बाद थर्स्ट है इसमें पेशेंट में टी ड्रिंकर्स, डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया मतलब इंडाइजेशन, जो पेशेंट ज़्यादा टी पीते हों उनमें इंडाइजेशन जब डेवलप होता है और बाकी रेमेडी पिक्चर मैच कर रही होती है तो फिर आप थूजा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अभी हमारी सिर्फ आधी रेमेडी कंप्लीट हुई है थूजा की। नेक्स्ट जो अभी 1-1.5 पेज ऑलमोस्ट रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।